अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में हमारा आखिरी रूल रह गया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, और वो रूल क्या था? ऑफबा रूल। बेटे ऑफबा एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है टू बिल्ड अप या फिर बिल्डिंग अप, यानी तामीर करना, बनाना। ठीक है, पहले तो देखो रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू द लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट देन टू द हायर एनर्जी लेवल। यानी आप जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किसको देंगे? लोअर एनर्जी लेवल को, और उसके बाद फिर अपर एनर्जी लेवल को। अच्छा, अब ये लेवल निकालते कैसे हैं, ये सीक्वेंस बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, और वो क्या ट्रिक है? आप 1 से लेकर 7 तक पहले नंबर लिख दीजिए, फिर नंबर दूसरे कॉलम में आएंगे तो 1 को छोड़ दें और नीचे से 7 को छोड़ दें, 2 से 6 तक लिख दें। तीसरे कॉलम में आए तो 2 को भी छोड़ दें और लिखें 3 से लेके 5 तक, और चौथे कॉलम में सिर्फ 4 लिखें। ठीक है, 1 से 7, 2 से 6, 3 से 5 और फिर आखिर में सिर्फ 4। पहले कॉलम में पूरे सारे जितने भी आपके कोफिशिएंट थे 1 2 3 4 5 6 7 सबके साथ S लिख दीजिए, दूसरे में P लिख दीजिए, तीसरे में D लिख दीजिए और चौथे में F। अब इन्हें क्रॉस करना शुरू करें। सबसे पहले कटेगा या क्रॉस होगा कौन सा? 1S, ये 1S आ गया। उसके बाद क्रॉस हुआ 2S, ये 2S आ गया। फिर उसके बाद 2P और फिर 2P से नीचे आए तो 3S। 2P पहले आया, 3S बाद में आया। यहाँ देखिए 3P और फिर 4S, 3P 4S। इसी तरह 3D 4P 4S, 3D 4P 4S। फिर क्या आ रहा है हमारे पास? 4D 5P 6S, 4D 5P 6S। फिर क्या कर आपके पास लाइन किससे आपको ड्रॉ कर रहे हैं? 4F 5D 6P 7F। तो हमने लिखा 4F 5D 6P 7S। ठीक है, ये तो अब आपको ये रट गए होंगे। एजियोमेथल क्वांटम नंबर S ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए मैंने जो सीक्वेंस लगाई थी ना, इस पर मैंने कौन सा रूल लगा दिया बेटा? शाबाश, बिल्कुल आपने सही गैस किया। इस पर मैंने अप्लाई कर दिया N+L रूल। ठीक है, N क्या है? ये आपके कोफिशिएंट हैं, जिसको मैं ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये सब आपके N हैं। ठीक है, ये सारे आपके N हैं। जो कोफिशिएंट है ना ऑर्बिटल से पहले लिखे हुए, ये सारे आपके N हैं जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर दिए। इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या चीज़? L। L की वैल्यू, S की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0, D की वैल्यू 2, और F अगर आ जाए कहीं पर, जैसे यहाँ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 3। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास एनर्जी लेवल आता है 1S, उसके बाद 2S, उसके बाद 2P और फिर 3S। अब आप कहेंगे कि पहले 2P आ रहा है, पहले हम 3S लिख दें बाद में 2P कर दें, तो सर क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि जब आप दोनों का सम सेम होता है तो फिर हम देखते हैं कि N किसका छोटा है, यानी N की वैल्यू किसकी स्मॉल है। N की वैल्यू स्मॉल किसकी है? 2P की, इसलिए 2P पहले आएगा और 3S बाद में। यहाँ भी देख लें, ये 4 दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसको लिखें या इसको लिखें? 3P को पहले लिखें या 4S को पहले लिखें? देखिए N किसका छोटा है? 3P का, तो 3P पहले आएगा, 4S बाद में, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। इसी तरह यहाँ देख लें, ये 3 हो गए, 5, 5 और 5। सबसे छोटा किसका है? N, 3D का, ये पहले आ गया, उसके बाद 4P का और उसके बाद 5S का। इसी तरीके से करते करते फिलिंग अब जब करेंगे तो आप पहुंचेंगे यहाँ तक 7S तक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, और जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ऑफबा प्रिंसिपल को मलहूज़ खातिर रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम अपनी वीडियो को इख्तिताम कर दें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।